आज मेरा गोद से छीन लिया भगवान। पुष्पा को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करता था। मेरा लड़की का शादी चूक गया था, तो उसी दबाव से वो ऐसा घटना किया कि हमसे नहीं शादी करेगा तो मेरा नहीं तो दूसरों को नहीं हम होने देंगे। दिनेश महतो को जो जो आदमी सपोर्ट करता था, चाहे बड़ा बाबू हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, इन लोग को सभी को हमको सीबीआई जांच चाहिए। 9 महीना लगा दिया भैया, क्या बोले आज मेरा लड़की का कंगा मिला। अभी तक मेरा कंगा मिला है, लेकिन मेरा पास नहीं आया। हम लोग तो अभी भी हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि एक बेटी तो लापता हुई है, आप लोगों को भी हम लोग लापता कर देंगे। इसका परिवार का दिनेश का परिवार कर रहे हैं, जो उसका क्या बोले निर्मल महतो। 21 से पुष्पा गायब थी, ये पूरे आवेदन में जिक्र है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आवेदन थाने ने लिया ही नहीं। 21/7 का जो ये आवेदन है जिसका जिक्र हम आप कर रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आवेदन थाना ने लिया ही नहीं। डीसी एसपी कुछ नहीं कर सका, इतना दिन सजा, 9 महीना तक कुछ सजा नहीं दिया, तो ये आम पब्लिक गरीब आदमी कैसे उसको सजा दे सकता है। मेरा प्रशासन हमको पैसा मांगता, हम पैसा नहीं दे पाए, उसी के कारण मांगा कोई पैसा। हाँ, मेरा प्रशासन मांगा था पैसा। और जो एक जयराम का पार्टी, वो भी हमको प्रशासन का नाम लेके 10,000 रुपया ले लिया। रेखा देवी सनाबाद का। एसपी तो बोलता है खटखटाइए ना, जहाँ जाइएगा जाइए। अच्छा, एसपी कहें कि जहाँ जाना है जाओ जाओ। एसपी कह रहे हैं कि जहाँ जाइएगा जाओ। मेरा मोबाइल छीन लिया, फिर उसी का साथ जा रहा था, एक लड़का भी भाग गया था उसका साथ, पुलिस का साथ। काहे गए थे पुनः एक लड़का फोन किया था, बोला क्या दे तुम्हारा लड़की यहाँ पर है, आपको मिला देंगे, चलो। इसमें और कोई है भैया इसको साथ देने के लिए, इसीलिए इसका तो विधायक खुद इसका साथ है, उमाकांत राजा। प्रशासन तो बोल रहा है कि एफआईआर वाला कागज दिनेशवा का नाम में देगा ना तो आपको जेल हो जाएगा दोनों आदमी का। तो दुनियादारी में मेरा बेटी नहीं रहेगा, फिर जेल से वो वापस आ जाएगा तो हम लोग को भी तो मर सकता है भैया। उसको फांसी का सजा हम नजर में देखना चाहते हैं। ये पुष्पा है, पुष्पा कुमारी अब हमारे बीच नहीं है। 21/7/2025 को पुष्पा लापता होती है। उसके बाद 11 अप्रैल 2026 को पुष्पा का कंकाल मिलता है। पुष्पा के शरीर से उसके कंकाल तक के मिलने का जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। उसके परिवार वालों ने बहुत संघर्ष किया, तब वो कंकाल मिला है। परिवार के लोग पिछले कई महीनों से, आप सोचिए कि पुष्पा लापता हुई 21/7 यानी जुलाई के महीने में 2025 को, और अप्रैल हो गया, लगभग अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, लगभग 8-9 महीने हो गए हैं। उसका परिवार लोग कभी थाना, कभी एसपी, कभी डीसी और कभी हाई कोर्ट तक जा रहे थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाई कोर्ट में अंतिम बार बातचीत जब हुई, जब वो लोग रीट फाइल किए, तब सुनवाई। पुष्पा का एक प्रेमी हुआ करता था, मतलब अभी वो जेल चला गया है, जैसा कहा जा रहा है कि पुष्पा का एक प्रेमी हुआ करता था और उसने ही पुष्पा की हत्या की। इसका नाम दिनेश महतो। यहाँ से महज आपकी जो गाड़ियाँ देखना, उसके आगे एक बिल्डिंग दिख रहा होगा, वो उसका पुराना घर है। अभी फिलहाल वो तो जेल में है, परिवार के लोग वहाँ नहीं रहते हैं। ये नया घर है, मतलब ये घर है, पुराना नया जो भी, ये उसका घर है, लेकिन यहाँ फिलहाल वो लोग नहीं रहते हैं, उसके परिवार के लोग। और वो जो लड़का है दिनेश महतो, वो जेल चल गया। अब आप सोचिए कि एक माँ को इंसाफ के लिए कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। 21/7/2025 को पुष्पा गायब होती है, आवेदन थाने में दिया जाता है, थाने में आवेदन लिया नहीं जाता। ये पहला आवेदन है जिसको मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। ये पहला आवेदन है। पहला आवेदन लिखा जाता है थाना प्रभारी पिंडरा जोरा को कि मेरी लड़की को का अपहरण कर लेने के संबंध में रेखा देवी पुष्पा की माँ है, जिन्होंने ये आवेदन दिया और एक लड़के के नाम का जिक्र किया, दिनेश कुमार महतो के द्वारा प्रेम प्रसंग के बारे में बोला कि आइंदा ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, कहीं बातचीत नहीं करूँगा। ये मतलब बीच में कभी विवाद इनका हुआ था। पंचायत में मीटिंग भी थी और पंचायत के सामने दिनेश ने परिवार के लोगों से ये कहा था, या पूरे पंचायत के सामने कहा था कि पुष्पा को परेशान नहीं करेंगे। 21/7 से पुष्पा गायब थी, ये पूरे आवेदन में जिक्र है।
आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आवेदन थाने ने लिया ही नहीं। 21/7 का जो ये आवेदन है जिसका जिक्र हम आप कर रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आवेदन थाना ने लिया ही नहीं। पुष्पा के परिवार के लोग इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे। फिर 29/7 को डीसी को ये आवेदन दिया गया, डीसी बोकारो को। फिर कंटिन्यू आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन दिए गए। 29/7 को हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि कितना मुश्किल रहा है इसके परिवार, पुष्पा के परिवार के लोगों के लिए पुष्पा के न्याय की लड़ाई को लड़ने में। 29/7 को डीसी को आवेदन, उसके बाद 31/7 को फिर एसपी को आवेदन लिखा गया। तब थाने में एफआईआर दर्ज हुआ 4/8 को। जुलाई में आवेदन दिया गया था, 21 जुलाई को आवेदन दर्ज हुआ, 8 यानी अगस्त को, 4 अगस्त को। और आप जानेंगे ये जो आवेदन जिसका जिक्र मैंने पहले किया उसमें उस लड़के के नाम का जिक्र है बकायदा। जब ये आवेदन लिखा गया, जब थाना प्रभारी के द्वारा, तो इस आवेदन उस लड़के के नाम को हटा दिया गया। दिनेश जिसका नाम था उसके नाम को हटा दिया गया। और पुष्पा के परिवार के लोगों को, उसकी माँ को ये कहा गया कि अगर तुम्हारी बेटी वापस आ जाती है, कहीं गई है, भाग के गई है, कहीं भी गई, और वो कह देती है कि हम अपनी मर्जी से गए थे, तो तुम पर केस हो जाएगा, तुम लोग सब जेल चल जाओगे। और ये आवेदन बिना उस लड़के के लिख दिया गया। उसके बाद फिर परिवार के लोग लगातार फिर डीसी कार्यालय, फिर यहाँ फिर वहाँ करते गए, एसपी साहब को आवेदन देते गए, लेकिन कहीं कोई बातचीत नहीं बनी। अब ये स्थिति है कि जब मामला कोर्ट गया, पुष्पा की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब बात बढ़ी और फिर एसआईटी की टीम बनी सीआईडी की तरफ से। सीआईडी के लोग उसमें थे और एसआईटी की टीम ने 12 घंटे में सब कुछ उगलवा दिया। किससे? उसी लड़के से जिस लड़के पर आरोप पुष्पा के मां ने लगाया था, पुष्पा के परिवार के लोगों ने लगाया, वही दिनेश महतो। वही दिनेश महतो 12 घंटे के अंदर पुष्पा की हत्या कैसे की, कहाँ की, क्यों की और पुष्पा की बॉडी कहाँ है, वहाँ तक एसआईटी की टीम को पहुँचा दिया। यानी ये तय है कि पुलिस ने बेहतर काम नहीं किया, इस वजह से इतना लंबा समय लगा। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि पिंडराजोरा थाना के 2800 जो वहाँ पदाधिकारी थे, मुंशी, दरोगा, आईओ, जो लोग थे, सबको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल इस जिला के, बोकारो जिला के एसपी से भी है, आप क्या कर रहे थे? थाना तो नहीं है काम किया, जिसका हर्जाना थाना को भुगतना पड़ा, आपने क्या किया? एसपी बोकारो ये बताएं कि आपने क्या किया पुष्पा मामले में। पुष्पा के परिवार के लोग अगर हाईकोर्ट जाना पड़ा तो आपने क्या किया? फिलहाल ये सवाल तो हम पूछ ही लेंगे अपने विश्लेषण में, आप जानते हैं हम कैसे पूछते हैं। फिलहाल हम पुष्पा के घर पर हैं। ये इलाका है पिंडराजोरा का, थाना पिंडराजोरा पड़ता है और गांव है साकिम खुटाडी। हम यहाँ पहुँचे हैं, सरदाहा पोस्ट है। पुष्पा की माँ है, पुष्पा की माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका रो रो के बुरा हाल है जब से ये पता चला है कि पुष्पा नहीं है उनके बीच। हम फिलहाल उनके घर पर हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनका जो संघर्ष का सफ़र रहा जुलाई से लेके अभी अप्रैल तक, जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक, लगभग 9-10 महीने का जो सफ़र संघर्ष का रहा, पुष्पा के लिए इंसाफ की लड़ाई जो इन लोगों ने लड़ी, वो कैसे लड़ी और किन किन लोगों ने मदद किया और किन किन लोगों ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया, जैसे एसपी बोकारो के, जैसे थाना प्रभारी और तमाम पदाधिकारी। तो मिलते हैं। हमारे साथ फिलहाल पुष्पा कुमारी की माँ है, रेखा महतो नाम है इनका, रेखा नाम है इनका, रेखा देवी नाम है इनका। 40 वर्षीय हैं और जब से इनको पता चला है कि पुष्पा इनके बीच नहीं है, 11 तारीख बीते शनिवार को, तब से इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि पुष्पा की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, इनके साथ कई और लोग लड़े हैं, जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक, तो इनसे बात करना जरूरी। पुष्पा गई 21 जुलाई को, तो आपको क्यों लगा कि पुष्पा नहीं आएगी या उसका अपहरण हो गया, वो नहीं मिलेगी? सबसे तो मेरे चैनल के माध्यम से जोहर भैया लोगों को, दीदी लोगों को जोहर। मेरा लड़की तो कॉलेज बोल के गए थे भैया, तो कॉलेज बोल के गए, उसके बाद वापस नहीं लौटे, 6 बजे तक नहीं लौटे। तो हम दिनेश हुआ को कॉल किए, उसका बढ़िया बिस्तर जहीं पे सोता था वहीं पे गए।
फिर उसको कॉल किए तो 3 बार कॉल किए, लेकिन मेरा कॉल को रिसीव नहीं किया, काट दे रहा था। हमको डाउट लग रहा था कि मेरा कितना दूर मेरा कलेजा का टुकड़े चले गए हैं, वो हमको पता नहीं कि आज तो मेरा घटना कुछ हो चुकेगा। हम पहले से ही जानते थे कि दिनेशवा लेके भागे हैं मेरा लड़की को, तो ये कुछ ना कुछ गलत रास्ता में कर सकता है। लेकिन प्रशासन के पास हम जा जा के दरवाज़ा खटका खटका के हम थक चुके भैया, लेकिन प्रशासन लोग 9 महीना तक कुछ काम नहीं किया। अच्छा, दिनेश इसी पंचायत का लड़का है? मेरा गांव का ही है भैया। यहाँ एगो घर जो बता रहे हैं कि यहाँ हाँ, से वही मेरा घर? घर का बगल का ही है। अच्छा अच्छा, एक ये आवेदन है 21 तारीख का ही आवेदन, जो आप लोग थाना गए थे, तो ये आवेदन थाना नहीं लिया था? नहीं, प्रशासन तो बोल रहा है कि एफआईआर वाला कागज दिनेशवा का नाम में देगा ना तो आपको जेल हो जाएगा, दोनों आदमी का, अच्छा, मम्मी पापा का। तो बोले सर मेरा जेल होगा, आप नहीं झूलिएगा, हम झूलेंगे। लड़की नहीं मिलेगा तो हमको जिंदा रहने से क्या होगा, जेल में सड़ जाएंगे। आपका काम है, आप तो एफआईआर वाला कागज लीजिए। तो बोले नहीं, एफआईआर वाला कागज हम नहीं लेंगे, हम लापता का लापरवाही का कागज लेंगे। अपने मन से बड़ा बाबू लिख लिया, मेरा पेपर हमको वापस दे दिया। कई तारीख को गए थे? तारीख शायद यहीं पे लिखा हुआ है। उसी दिन, जिस उसी दिन। उसी दिन गए थे, तो उस उसी दिन दिन। एफआईआर लिया नहीं? नहीं। अच्छा, इसमें एक बात लिखे हैं दीदी आपकी, प्रेम परसक बातचीत होता आया मामले में पंचायत के सामने दिनेश कुमार महतो को पूछा, सही पाया गया, दिनेश कांत महतो प्रेम परसक के बारे में बोला। ये वो फिर माफ़ी मांगा, गलत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो वो परेशान करता था पुष्पा को या दोनों के बीच बातचीत होती थी? पुष्पा को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करता था। मेरा लड़की का शादी चूक गया था, तो उसी दबाव से वो ऐसा घटना किया कि हमसे नहीं शादी करेगा तो मेरा नहीं तो दूसरों को नहीं हम होने देंगे। इसी के चलते उसको बहला फुसला के वो मतलब कॉलेज से उसको जब निकले, मेरा लड़की एडमिशन कराने के लिए गए, अब निकले वहाँ से कॉलेज से, उसके बाद वो वहीं से किडनैप कर लिए। वापस घर आने के लिए उसको चांस नहीं दिए गए। अच्छा, तो आप लोग थाना गए किस तारीख को? थाना आवेदन नहीं लिया? उसी दिन हम आवेदन भी सपने के लिए नहीं गए, लिया। नहीं लिया। फिर आप लोग डीसी के पास गए? उसके बाद डीसी, एसपी, डीएसपी हर जगह हम घूम घूम के थक चुके। लेकिन मेरा प्रशासन, बोकारो प्रशासन इतना लाचार प्रशासन भी है कि गरीब आदमी का भलाई करने वाला प्रशासन लोग नहीं है। जिसके पास पैसा रहेगा उसको ही भलाई होगा। मेरा प्रशासन हमको पैसा मांगता, हम पैसा नहीं दे पाए, उसी के कारण। मांगा कोई पैसा? हाँ, मेरा प्रशासन मांगा था पैसा। और जो एक जयराम का पार्टी, वो भी हमको प्रशासन का नाम लेके 10,000 रुपया ले लिया। रेखा देवी सनाबाद का। वो बोले कि हम प्रशासन को हम 5,000 रुपया देंगे, और क्या बोले डीएसपी सर को 5,000 रुपया देंगे, आपका बेटी 8 दिन के अंदर मिल जाइएगा। मैंने बेटी पैसा देने से मिलता है? मिलता है, तो खोजने की जरूरत नहीं, पैसा दे दिए तो आ गया। प्रशासन का यही काम। इसीलिए हम बोले मेरा देखिए मेरा गोद का लड़की, तो हम बोले मिल जाएगा तो अच्छा होगा। हम कर्जा निकालें समिति ग्रुप से और उसको हम पैसा दिए, लेकिन फिर भी 9 महीना फिर भी 9 महीना तक कुछ नहीं मिला। आज शनिवार को मेरा लड़की का कंगा मिला। यही प्रशासन का काम। तो हम पहले बबीता दीदी से संबंध, सबसे पहले हम रजनी रवानी दीदी से संपर्क किए। बोले दीदी हमको न्याय दिलाइए, हम तो मर जाएंगे दीदी बेटी के चलते, आप भी एक महिला हैं, हमको न्याय दिलाइए दीदी। हम उसको बुलाए। उसके बाद मेरा घर 4 बार से 5 बार, मतलब करीब के करीब 8 बार मेरा घर आए रजनी रवानी दीदी आके बोले। फिर जाके हम लोग थाना में घुसे। रजनी रवानी दीदी था, उसके बाद अंजलि दीदी था, और भैया लोग था, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन भैया लोग भी मेरा साथ था। जाके प्रशासन को बोले तो प्रशासन लोग बोल रहे हैं क्या कि दरवाज़ा खटखटाने से लड़की मिलेगा, कि खोजबीन करने के लिए लड़की मिलेगा। दीदी बोले
कि देखिए आज 7 महीना के बाद मेरे पास केस आया। 7 महीना तक इसका काम कुछ हम लोग नहीं देख पाए, उसी के चलते आज हम थाना खटखटाने के लिए आए। आप बोल रहे हैं कि खटखटाएगा तो मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? प्रशासन का काम है तो कैसे मिलेगा? हम लोग कहीं पे खोज पाएंगे? प्रशासन का काम है तो प्रशासन ही तो मिला पाएगा लड़की को। दीदी बोल दिया कि ठीक है, आप ऐसा आवाज़ ऐसा बली हमको बोल रहे हैं तो हम ज़मीन के अंदर लड़की अगर है तो हम निकाल के दिखा दें। तो आज मेरा दीदी बबीता दीदी, रजनी रवानी दीदी, अंजलि दीदी से हम विनती मांगते हैं, मेरा लड़की का वही काम करके ही लोग हमको दिखा दिया। आज दीदी लोग हमको हाई कोर्ट पहुंचाए प्रशासन के जवाब के चलते। बबीता दीदी, रवानी, रजनी दीदी, अंजलि दीदी सब मिलजुल कर आज हाई कोर्ट तो लड़े हम, तो लड़की का कंगा मिला। अच्छा, थाना जाते थे या एसपी पास जाते थे तो बड़ा बाबू लोग बात तो करता था, क्या बोलता था वो लोग? सही सलामत से बात भी नहीं करता था भैया, डर दबा के भगा देता था। क्या काम है थाना में आपको? भैया सोच लीजिए थाना किसका है, जनता का है कि प्रशासन का है? और एसपी? एसपी तो बोलता है खटखटाइए ना, जहाँ जाइएगा जाइए। अच्छा, एसपी कहें कि जहाँ जाना है जाओ? जाओ। एसपी कह रहे हैं कि जहाँ जाइएगा जाओ। उसी दिन मेरा बबीता दीदी भी मेरा साथ था, रजनी रवानी दीदी भी मेरा साथ था, और अंजलि दीदी भी मेरा साथ था। और ऐसा बोल रहा था मेरा बोकारो जिला का एसपी कि जहाँ जाइएगा जाइए, जो करना है करिए। तभी उसी के जवाब के चलते बबीता दीदी, रवानी, रजनी दीदी हाई कोर्ट पहुंचे। अच्छा, एक जो हम लोग बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि जब आप जाते थे थाना तो बोलता था कि भाग गई है लड़की किसी और के साथ। थाना प्रशासन तो बहुत तरफ से हमको घुमा रहे थे भैया। क्या बोले, वो गंदा गंदा बात हमको बोलने में नहीं आता भैया। आप लोग मेरे भैया हैं, कैसे बता सकते हैं। प्रशासन तो दिनेशवा को बचाने के चलते इतना हमको उछलाए। उसका बीवी है क्या नहीं है वो तो हमको पता नहीं, कि वो किसी का बीवी का दर्द नहीं जानते हैं। इसी तरह हमको उछला रहे थे और बोल रहे थे कि दिनेशवा बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल दिनेशवा का हमको डाउट नहीं है, आपका लड़की दूसरे से भागी हुई है। अब लड़की आ जाइएगा तो फिर दिनेशवा का छूट हो जाएगा। आज किसका छूट होगा भैया, आप ही बताइए। दरोगा आपका घर आता था? आता था। क्या बोलता था? बोल रहा कि तना घेरा उरा मत कीजिएगा, लड़की मिल जाइएगा। यही संतना हमको मिल रहा था। लोटा में पानी देते थे, नहीं लेता था? नहीं, उन लोग बोलते थे ये पानी हम लोग नहीं पियेंगे, जो दिन लड़की लाएंगे उसी दिन तेरा घर में पानी पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। अच्छा, मतलब वो लोग जब आपको थाना घेराना होता था या कहीं जाना होता था तो वो लोग डर से यहाँ आ जाते? हाँ, पहले आके हमको चेक लेता था वो लोग कि कहीं नहीं जाना, नहीं कि कहीं नहीं जाना है, लड़की मिल जाएगा। हम लोग कजबिन कर रहे हैं। इसी तरह के चक्कर घुमा घुमा के 9 महीना लगा दिया भैया। क्या बोले, आज मेरा लड़की का कंगा मिला। अभी तक मेरा कंगा मिला है, लेकिन मेरा पास नहीं आया है। वो इथी मिला गार्डर, वो बांधने गार्डर उडर कुछ भी मिला है प्रशासन के हाथ में, लेकिन अभी तक मेरा पास तो कुछ प्रूफ नहीं आया भैया। 24 घंटा ज्यादा हो गया। 24 घंटा से ज्यादा हो गया भैया। फोन फान कुछ नहीं, प्रशासन लोगों को भी नहीं कल किया, एसपी डीएसपी कोई नहीं हमको कुछ अभी तक सूचना दिया है कि तेरा लड़की का कंगा मिला, रोबोट मिला, अगर वस्त्र मिला, कुछ अभी तक नहीं। तो कैसे आप लोग सुने हो टीवी मीडिया ये सब? मीडिया से हम लोग देखे भैया, उसी के चक्कर से हमको तो अभी कलजा कहाँ चले गए भैया। अच्छा, क्या दिनेश से या उसके परिवार से जान का आपको डर है? आपको लगता है कि अभी जो हुआ, उन लोग तो अभी भी हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि एक बेटी तो लापता हुई है, आप लोगों को भी हम लोग लापता कर देंगे। दिनेश का परिवार का? दिनेश का परिवार कर रहे हैं, जो उसका क्या बोले निर्मल महतो, उसका चचेरा है, छोटे चचेरा निर्मल महतो। तो आपका सुरक्षा का कोई बातचीत प्रशासन नहीं किया? उसी के डर से मेरा बच्चा घर में नहीं रहता है भैया। अच्छा, आपका बेटा है? हाँ भैया।
तो पुष्पा, एक पुष्पा थी और उसका एक भाई था। नहीं भैया, भाई को आप लोग यहाँ नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं भैया, स्कूल भी छोड़ दिया। बाहर भेज दिया। हाँ, बोल रहे कि हम नहीं स्कूल जाएंगे मम्मी, नहीं तो दीदी का जैसे हमको भी कर लेगा ये लोग। तो आप क्या चाहते हैं दीदी, जब जो कंकाल मिल गया, दिनेश को जेल भेज दिया गया, तो अभी आपका जेल भेजने से तो वापस आ जाइएगा भैया, तो दुनियादारी में मेरा बेटी नहीं रहेगा, फिर जेल से वो वापस आ जाएगा तो हम लोग को भी तो वो मर सकता है भैया। उसको फांसी का सजा हम नजर में देखना चाहते हैं, यही हम विनती करते हैं। आज जितना मेरा लड़की को जो जो मारे हुए हैं भैया, उसके साथ मिल के सबको फांसी होना चाहिए। आपको लगता पहले है कि तो सबसे बड़ा मुर्दा है कि मेरा बड़ा बाबू को ज्यादा से ज्यादा करवाई होना चाहिए, उसका फांसी ज्यादा से ज्यादा सजा होना चाहिए, थाना पारिवारिक बड़ा बाबू का। अच्छा, आपको लगता है कि दिनेश के अलावा और लोग भी इस हत्या में हैं? इसमें तो शामिल और लोग है भैया, अकेले कोई कुछ काम नहीं कर सकता है। ये तो हम पूरा कंफर्म जा रहे हैं कि मेरा लड़की को दिनेश भाई अकेले थोड़ी मार पाइएगा भैया, आप ही बताइए। इसमें और कोई है भैया इसको साथ देने के लिए, इसीलिए इसका तो विधायक खुद का खुद इसका साथ है, उमाकांत रजक, हम बता रहे हैं बिल्कुल। कैसे आप बोलते हैं ये वाला बात? उसका पार्टी है भैया, हम लोग उसको कॉल करते हैं तो विधायक है, मेरा भी विधायक है भैया, रिसीव क्यों नहीं करता है वो, हमको यही बताइए। मेरा तो विधायक है, पार्टी पॉलिसी से क्या है, कौन किसी को वोट मारेगा, कैसे उसका क्या छापा है भैया, आप ही बताइए। विधायक से एको दिन मिलने नहीं आए, बात करने नहीं, कोई फोन नहीं? नहीं, आप लोग गए ये थे? पहले दिन जब कॉल किया उसी दिन विधायक रिसीव किया, फिर हमको दूसरा क्या बोल रहा है, खजबीन हो रहा है तो प्रशासन लोग आपको सारा चीज बता सकते हैं क्या, शांत रहिए, मिल जाइएगा लड़की। कब मिलेगा, मेरा कंगा मिला, क्या विधायक है भैया मेरा चंदन कियारी क्षेत्र का, बताइए। आप चाहते हैं कि उसको सजा मिले, फांसी हो, और जो लोग भी हैं उसको भी इसमें थाना प्रभारी पर? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और जितना प्रशासन लोग हैं भैया, उन लोगों का तो सरकारी नकली बिल्कुल एकदम नहीं रहना चाहिए। एसपी साहब जो बोले जहाँ जाना है चले, एसपी साहब को तो एकदम बिल्कुल हम बता रहे हैं कि इस केस में पूरा एकदम शामिल है। क्या बोल रहे हैं केस आयु कि एसपी को हम नहीं दिए हैं। कौन बोला ये बात? केस आयु मेरा किसको बोला? बबीता दीदी को। तो ये लोग सच्ची है भैया, बिल्कुल ये लोग पैसा खा के, पैसा दिए हैं? हाँ, आरोपी लोग दिनेश हुआ एसपी को भी दिए हुए हैं। कितना दूर मेरा मामला। तो अभी जो है थाना का 28 लोगों को सस्पेंड किया गया, एसपी डीएसपी ये तमाम लोग तो ठीक ठाक हैं, तो क्या चाहते हैं कि उनको भी सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई? जी भैया, जी बिल्कुल, उनको भी सस्पेंड किया जाए कि सरकारी नौकरी में उसको कुछ चांस से नहीं रहना। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि मेरा बेटी दुनिया में नहीं रहे तो उसका नौकरी भी दुनिया में जैसे नहीं रहे भैया। पुष्पा के पिताजी हैं और पुष्पा की माँ के साथ साथ पिछले 9 महीनों में ये भी लगातार संघर्ष में है, 9 महीनों से ये भी संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग पहले दिन आप भी थाना गए थे? हाँ गए, पहले दिन हम गए थे, उसका एक दिन बाद गए थे थाना हम। पहले दिन आप नहीं गए? हम था घर पे नहीं थे ना। अच्छा। बाहर गए थे तो क्या करते हैं आप? हम मजदूरी काम करते हैं, राजस्थान में कर रहे थे। अच्छा, तो आप थे उस समय यहाँ घर पे? जो जिस दिन घटना हुआ था उस दिन हम यहाँ घर पे नहीं था, तो हमको फ़ोन किया, तो हम फ़ोन किया, तीसरा दिन है हम आ गए घर पे। उसके गए थाना? हाँ। थाना में बड़ा बाबू लोग क्या बोलता था? एक तो गए तो आवेदन देंगे नहीं लेंगे वो अलग, दूसरा कुछ अलग से बोलता था कि क्या है नहीं? दूसरा वो बोल रहा है तुम्हारा बेटी किसी के साथ भागा होगा, हम लोग खोज रहे जन, कुछ पूर्व मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, बड़ा बाबू बोल रहा था। फिर हम तीसरा दिन गए, दूसरा दिन भी गए, फिर हम मतलब 2 महीना तक ऐसे हम लोग को दिन बिता दिया, जो आज खोज देंगे कल खोज देंगे। फिर थाना घेराव का जब हम लोग टाइम लिए ना, हम बोले थाना घेराव करेंगे, तो उसके लिए हम कागज उगज छपाए, फिर थाना का जो प्रेशर दिए हम, तब उसका बाद आके घर में बैठा रहता था। हाँ तुम्हारा बेटी 15 दिन में आ जाएगा, नार्को टेस्ट करा देंगे, वो करा देंगे,
ये सब बोलता था। फिर हम लोग बोले काम करा देगा। फिर उसका बाद इतना दिन बीतते गया, 4 महीना हुआ। फिर हम लोग ये सोनाबाद का एक लड़का था मीडिया वाला, उस लड़का से हम लोग बात किए। फिर रजनी रवानी का जो फ़ोन किए, दीदी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का मदद कीजिए। तो वो लोग एक दिन आया घर पे, बोला है क्या बात है। हम बोले ऐसा ऐसा बात है दीदी, आज 4 महीना 5 महीना होने जा रहा है, मेरा लड़की का कोई पता नहीं है। तो दीदी लोग बोला हम लोग साथ देंगे। फिर वो लोग हम लोग घर भी आए थे बहुत। फिर मेरा मोबाइल भी एक बार छीन लिया था। पुलिस प्रशासन का साथ हम जा रहा था पूना में, तो मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर उसी का साथ जा रहा था, एक लड़का भी भाग गया था उसका साथ, पुलिस का साथ। काहे गए थे पुणे? पुनः एक लड़का फ़ोन किया था, बोला क्या दे तुम्हारा लड़की यहाँ पर है, आपको मिला देंगे, चलो। थाना में भी आया था वो लड़का। तो हम लोग तो उसका काहे फोन किया था नहीं पता चला? हाँ, फिर हम ना फ़ोन करके वो बताया। फिर आया थाना वाला को, बोले बड़ा बाबू को, तो बड़ा बाबू उस लड़का को बुलाया। फिर उस लड़का बोला क्या चलो हम दिखा देंगे आपका लड़की कहाँ पर है। फिर हम थाना वाला का साथ गए। दूसरा बुगी में था वो लोग, ऐसी बुगी में, हमारी लोकल बुगी में थे। फिर रास्ता में जाते जाते उस लड़का भाग गया। थाना किस वो लड़का किसके साथ था, आपके साथ एक थाना के साथ? थाना वाला का साथ था। और थाना वाला के सामने से भाग गया वो? हाँ, तो उस लड़का थाना का सामने भाग गया। फिर हमको स्टेशन में ले लेके वो आया, तो बोला ऐसा ऐसा आनंदू बात है। ये लड़का तो भाग गया। तो हम बोले बारात ले जा रहा था का दरोगा लोग उसको, जो भाग गया वहाँ से? वहाँ से भाग गया। फिर 10-15 दिन बाद, 1 महीना बाद, फिर उस लड़का को वहाँ से पूना से ये लोग लेके आया अपना घर पे मेरा। बोला पूछ लो क्या पूछना। हम बोले सर हम कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछिए क्या कर क्या किया नहीं किया। वो तो फोन के माध्यम से किया, हम रिकॉर्डिंग दे दिए। बोला ये लड़का तो है नहीं, हमको डाउट नहीं है। तो हमको बोला ये लड़का पागल है रे, इस लड़का ऐसे कोई बौका में फ़ोन किया होगा तुमको। हम बोले सर हमको क्या पता बौका में फ़ोन किया कि सच फ़ोन किया, कि वो तो हमको नहीं पता। फिर इस लड़का को लाया, फिर छोड़ दिया। फिर हम लोग तो शुरू से शक था जो दिनेश कुमार महतो ही जो किया है, हमारा लड़की को गायब करे चाहे बेचे चाहे जो भी किया था, पहले हम लोग को क्या पता। तो जब दीदी लोग को हम लोग बोले जी दीदी ऐसा ऐसा बात है, तो बबीता दीदी भी आया तो उससे भी मिले। फिर रजनी दीदी के से साथ में संपर्क दोनों किए, इन लोग का साथ बातचीत किए। फिर ये लोग बोला चलो हम लोग आप लोग का साथ है जी, जब तक लड़की नहीं आपका मिल जाती तब तक ना हम लोग आपका साथ है शुरू से। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए तो दीदी लोग बहुत मदद किए। मोबाइल वहाँ हमारा छीना था तो दीदी खरीद के दिया, पैसा भी देता था। हम लोग का पास तो पैसा नहीं था। आपका तो काम धंधा छूट गया सर? हाँ, आज 9-10 महीना से हम तो कहाँ काम कर रहा है। कैसे तो चल रहा है घर? ऐसे दीदी लोग को मांगते हैं तो 1000-2000 रुपया करके देता है, जे तुम्हारा तेल सैदा चलेगा। बबीता दीदी रजनी दीदी दोनों ही देता है। अब क्या चाहते हैं आप, जब पुष्पा का कंकाल मिला है, आप इस बात के लिए आप कंफर्म हैं कि वही पुष्पा है, या उसका बाद हम लोग को जैसे ही पुष्पा का ये सब मिला है, जो भी कंकड़ मिले चाहे बाल मिले, लेकिन हम लोग का कहना है जो दिनेश महतो जो है आरोपी जो है, उसको नार्को टेस्ट किया जाएगा, जो सभी खुलासा हो जाएगा जो कौन कौन आदमी उसको मारा था, और उसका फांसी भी होना चाहिए। नार्को से जल्द करना चाहिए, 1-2 दिन में कराना चाहिए। नार्को टेस्ट हो जाएगा तो खुला हो जाएगा जो किस किस आदमी से ही बात करता था, किस किस आदमी थाना में इसको साथ देता था, इसका साथ जो भी व्यक्ति था उसी का सबका फांसी होना चाहिए। जो दिनेश महतो को जो आदमी सपोर्ट करता था, चाहे बड़ा बाबू हो चाहे एसपी हो चाहे डीसी हो, इन लोग को सभी को हमको सीबीआई जांच चाहिए। अच्छा आप ये बताइए कि जो दिनेश है वो आपके बगल का है, पंचायत इसी पंचायत का है, पंचायत में एक बार सामने है। पंचायत में एक बार विवाद भी हुआ, तो क्या आपको डर है, क्योंकि आपके घर में सिर्फ आप हैं, आपकी पत्नी है, बेटा को आपने बाहर भेज दिया है। अभी जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, अभी तारीख है आज आपका 13 तारीख और 1:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, हम लोग को 2 घंटा आए हुए हो गया है, कोई प्रशासन नहीं कुछ नहीं। तो क्या आपको इस बात का डर है कि आपके साथ भी कोई घटना घटेगी? हम लोग का साथ बहुत बार धमकी भी लाया, उसका चाचा निर्मल महतो भी एक दिन इसका मम्मी को धमकी दिया था, पहले से भी दे रहा है।
धमकी दे रहा है जो अगर तुम्हारा बेटी तो गया ही हुआ है तो तुम्हारा लड़का भी जाएगा, तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा मम्मी को भी मार देंगे, ऐसे धमकी देता है। फिर हम एक दिन थाना में भी आवेदन दिए थे हाँ धमकी वाला, तो थाना वाला लिया नहीं है, बोला कि चलो हम उसको पूछताछ कर दिया और करेगा नहीं थाना वाला ऐसे। लेकिन अभी भी हमको जीवन में डर है जो हमको प्रशासन कुछ सुरक्षा दे, जब पुलिस प्रशासन को सुरक्षा दे, नहीं तो कल दिन हमको भी कोई मार देगा, ये तो कोई किसी का गारंटी नहीं है। वो लोग इतना धमकी बना के रखा है, जब DCSP कुछ नहीं कर सका, इतना दिन सजा 9 महीना तक कुछ सजा नहीं दिया, तो ये आम पब्लिक गरीब आदमी कैसे उसको सजा दे सकता है। हम लोग का तो इस भय के है जो कहीं रात को तो नहीं मार दे ये लोग, इतना जब दबाव इतना है इसका पास में, तो हम लोग को मारने का तो धमकी लोग देवे कर रहा है। बेटा जो है उसको बाहर रखे हैं। हाँ बेटा को इसीलिए डर से वो बोला स्कूल भी छोड़ दिया मेरा लड़का, बोला क्या हम यहाँ रहेंगे तो हमको भी मार देगा। इन लोग का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इन लोग का साथ पुलिस भी तो कुछ काम नहीं कर रहा है अभी तक। तो इसीलिए हम लोग को पुलिस से भी निमती है, सरकार से भी निमती है, जल्द से जल्द हम लोग का सुरक्षा दे और फिर इन लोग को फांसी का सजा दे, जो और किसी का बेटी का ऐसा काम नहीं हो, पूरा झारखंड का बेटी का किसी का ऐसा काम नहीं होना चाहिए।